बोलिए जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आओ अतन दर्शन करवाने आ बहुत ही पवित्र अस्थान श्री अवधूत जगत राम उदासीन आश्रम कंख हरिद्वार उत्तराखंड, जिथे श्रीमान 108 पूजनिक गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी सुरेंद्र मुनि जी महाराज की दूसरी सालाना बरसी ਅਤੇ मूर्ति स्थापना समारोह बहुत ही श्रद्धा ਨਾਲ करवाया गया। अस्थान के मौजूदा गद्दीनशीन श्रीमान महंत सुतीक्षण मुनि जी संत जी देखरेख हेठ समूह नगर निवासी इलाके दी संगतां, देशां विदेशां दी संगतां, पंजाब हरियाणा राजस्थान दी संगतां अते कनेडा इंग्लैंड अते इटली दी संगतां दे सहयोग नाल करवाए गए समागमां मौके वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरियां भरियां ਅਤੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਜਨਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ विशाल हवन जग होया, जिस में सारिया ने पूर्णहोतियाँ पा के अपना जीवन सफला किया। समागमां मौके मूर्ति स्थापना का उद्घाटनी समारोह श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी MP सोनीपत हरियाणा वालों रीबन कट्टन की रस्म अदा करके किया गया। उपरंत यादगारी तस्वीरां भी खिंचवाइयां गईयां। समागमां मौके ਵੱਖ-ਵੱਖ महापुरुषों वालों कथा विचारां राहीं संगतां नूं निहाल किया गया, जिन्हां विच मुखिया महंत भगत राम जी, श्री पंचायती खड़ा न्याय उदासीन कंख हरिद्वार, कोठारी महंत राघवेंद्रानंद जी, श्री पंचायती खड़ा बड़ा उदासीन कंख हरिद्वार, कारोबारी सूर्य अंश जी मुनि बड़ा अखाड़ा, महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज हरिद्वार, महंत प्रकाश मुनि जी हरिद्वार, महंत जमना दास जी हरिद्वार, महंत जगजीत सिंह जी निर्मले हरिद्वार संतपुरा, महंत मोहन सिंह जी भजनगढ़, आचार्य स्वामी रवि देव जी शास्त्री हरिद्वार, डॉक्टर स्वामी हरिहरानंद जी हरिद्वार, महंत जोगिंद्रानंद जी शास्त्री हरिद्वार, महंत केशवानंद जी हरिद्वार, महंत ओम प्रकाश जी शास्त्री कमल कुटिया हरिद्वार, महंत स्वामी हरिवल्लभ शास्त्री जी हरिद्वार, महंत दिनेश दास जी हरिद्वार, महंत सरवण मुनि जी हरिद्वार, महंत सुतीक्षण मुनि जी हरिद्वार, महंत श्याम दास जी गौशाला समाध भाई, महंत दुर्गा दास जी हरिद्वार, महंत गंगा दास जी हरिद्वार समेत अनेका महापुरुषों ने हाजिरी लगवाई। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, फिर किथे न मिलदी थां असां रुल जाना सी। ऐसे ही ताली सेवा देते रहिए। ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, फिर किथे न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, फिर किथे न मिलदी थां असां रुल जाना सी।
रास्ता मिल आए। कई जन्म हुए बर्बाद रास्ता मिल आए। होई कृपा जिंदगी दा फुल हुण ते खिल आए। होई कृपा जिंदगी दा फुल हुण ते खिल आए। कई जन्म लग गए प्यारे, आपसे दूर ही रहे, मेरा प्रयास आप तक नहीं लेकर आया, आपकी कृपा मुझे आप तक लेकर आई है। इसीलिए दोनों हाथ उठा के कहिए कि अब मैं आ ही गया हूं तो एक कृपा और करना। अब ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। अब मेरी अर्जी है, हाँ अब मेरी अर्जी है। मैं वो हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। खुदा उठा के कहिए जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है। कई जन्म हुए बर्बाद रास्ता मिल आए। कई जन्म हुए बर्बाद रास्ता मिल आए। होए कृपा जिंदगी दा भुल हुण ते खिल आए। कोई कृपा जिंदगी दा फुल हुण ते खिल आए। जे तू ना देंदा सिधिरा, जे तू ना देंदा सिधिरा असां रुल जाना सी। फिर किथे ना मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तू ना बनना सटिया असां रुल जाना सी। फिर किसे न मिलदी था असां रुल जाना। देखो भैया, जहाँ एक बार समर्पित हो जाओ, आगे किसी को भेजिए नहीं, बैठ जाए सर। जब गुरु चरणों में एक बार समर्पण कर दिया ना, विश्वास पूरा लेकर चलना। फिर अब मैं भलो बुरो सोते रहूं। जहाँ हमारी गुरु निष्ठा में संशय आ जाता है, वहाँ हम पतन के अधिकारी हो जाते हैं। और आजकल सबसे पहले अपनी संगत देखना, कहीं संगत आपको भ्रमित तो नहीं कर रही, क्योंकि आज का समय ऐसा आ चुका है, एकाएक देखते देखते युग परिवर्तन हो गया। देवी जी बैठ जाइए। देखते ही देखते युग परिवर्तन हो गया है। एक समय था कि गुरुजनों के आगे एक मर्यादा होती थी, नंगे सिर नहीं जाना, उनके सामने मुंह खोल के खाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, मौन रहा जाता है। लेकिन आजकल ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं कि जितना तुम्हें ठीक लगे, मान सको मानो, नहीं मानो तो ज़्यादा परवाह मत किया करो। श्री जी है ना, क्या श्री जी गुरु का अपमान करके आपको मिल जाएंगे? क्या ठाकुर जी मिल जाएंगे? हम संस्कार क्या ले रहे हैं, हमारी संगत क्या है, हम क्या संस्कार दे रहे हैं, इसका ध्यान रखो कि आपका संग दोष ऐसा ना हो कि आप पतन के अधिकारी बन जाओ। क्योंकि गुरुदेव ने अगर आपके कान में एक बार नाम भी दे दिया ना, तो गुरु सेवा सीखनी हो तो बुल्ले शाह जी से सीखना, उन फकीरों से सीखना जिन्होंने ये कहा कि उस संबंध के बदले जो हमारा प्रिया प्रीतम से जोड़ा है, उस नाम दान के बदले इस चमड़ी के जूते भी बनाकर पहना दे तो भी कम है। ये पहले की गुरु निष्ठा होती थी। अब पता है क्या शब्द चल पड़े हैं, जब काम होता है तो याद कर लेते हैं, अब काम नहीं बना। भ्रमित बहुत हो रही है दुनिया,
अपने पद से, अपनी सेवा से, अपने भावों से, और वही अपराध हमें पतन की ओर लिए जा रहा है। इसीलिए प्यारे, सबसे पहले अपनी गुरु निष्ठा पक्की रखो, और अगर गुरु जीवन में नहीं है अभी तक तो मेरे गुरु मात पिता लाडली किशोरी एक। इसीलिए प्यारे, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करो कि अहंकार का कीड़ा कहीं ऐसा मेरे अंदर ना बैठ जाए कि मैं अपने से बढ़कर किसी को मानूं नहीं, अपनी भक्ति से बढ़कर किसी को मानूं नहीं। ऐसी प्रार्थना करते रहो। ओ जे तू ना फड़दा साडी बांह असा रुल जाना सी, फिर किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह असा रुल जाना सी, फिर किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। आज एक बात सच पूछूं, आपका मन कीर्तन में लग रहा है? लग रहा है? ये जो फोन लेके बैठे हैं, गोपियों ने कह दिया ऊधो मन ना भय 10-20, मन एक ही है, वो एक समय पे एक स्थान पर ही लग सकता है। चाहे आप मोबाइल उठा के रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर लो, चाहे तो यहीं बैठे बैठे सीधा बरसाने से अपने तार जोड़ लो, ये आपकी चॉइस। जे तू ना फड़दा साडी बांह असा रुल जाना, फिर किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह असा रुल जाना सी, फिर किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। टूटे ना, तू मेरा है मैं तेरा रिश्ता टूटे ना। दोनों हाथ उठा के आप बोलिए, तू मेरा है मैं तेरा है रिश्ता टूटे ना। बोलिए, तू मेरा है मैं तेरा रिश्ता टूटे ना। ओ पावे छुट जावे जग सारा तेरा दर छूटे ना। छूट जाए जग सारा तेरा दर छूटे। एक कसम ही खा लिया, एक कसम ही खा लिया, एक कसम ही खा लिया। हुण जग नालों नहीं रखनी, जग नालों नहीं रखनी। ताइयों यारी तेरे नाल ला लिया, यारी तेरे नाल ला लिया। जग नाल नहीं रखनी, यारी फकरा न ला लिया, यारी फकरा न ला लिया। तू मेरा है मैं तेरा रिश्ता टूटे ना। तू मेरा है मैं तेरा रिश्ता टूटे ना। ओ पावे छुट जावे जग सारा तेरा दर छूटे ना।
जे तू ना देंदा ठड्डी छां, जे तू ना देंदा ठड्डी छां असां रुल जाना सी। फिर किथे ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी। फिर किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जुबान गुण नहीं गा सकती, भावें लखां होण जुबान गुण नहीं गा सकती। ओ मेरे प्यारे तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकती। ओ मेरे प्यारे तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकती। चाहे रात अंधेरी है, चाहे रात अंधेरी है, चाहे रात अंधेरी है, चाहे रात अंधेरी है। हाँ इतना सुकून है मुझे, इतना सुकून है मुझे। क्षमा तो मेरी है, हाँ क्षमा तो मेरी है। हाँ इतना सुकून है मुझे, इतना संसार चाहे मुंह फेर ले पर क्षमा तो मेरी है। हाँ भावें लखा होवे जुबान गुण नहीं गा सकती। भावें लखां होण जुबान गुण नहीं गा सकती। ओ मेरे मालिक तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकती। मेरे मालिक तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकती। तेरे दर ते न मिलदी थां सानू ब्रज च न मिलदी थां असां रुल जाना सी। फिर किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी। फिर किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। बोलिए लाडली लाल की। निताई गौरा। नचदी टपदी ऐ जिंदगानी होनी सी। मेरे जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। नचदी टपदी है जिंदगानी होनी सी। मेरे जीवन दी कुछ और कहानी होनी सी। लेकिन हुण भी
अब बुलिया रब दा की पाना, इधर पटना ते उधर लाना। नाचते पहले अब संसार के लिए थे हम, लेकिन अब नाचना है तो तेरी रजा में तेरे लिए नाचना है। जिथे मर्जी नचा लियो, हाय जिथे मर्जी नचा लियो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे सरकार। जिथे मर्जी नचा लियो, हाय जिथे मर्जी नचा दोनों हाथ उठा के कही, पर मेरी अख बंद होने तो पहला, अख बंद होने तो पहला बरसाने बुला लियो, हाय जाने बना आप बोलिए मेरे साथ, हो जिथे मर्जी, हाँ जिथे, ऊंचा बोलिए, मेरी आँख बंद होण तो होई किरपा जिंदगी दा फुल हुण ते खिले आए। कोई किरपा जिंदगी दा फुल हुण ते खिलिया, कई जन्म लग गए प्यारे, आपसे दूर ही रहे, मेरा प्रयास आप तक नहीं लेकर आया, आपकी कृपा मुझे आप तक लेकर आई है। इसीलिए दोनों हाथ उठा के कहिए कि अब मैं आ ही गया हूं तो एक कृपा और करना। अब ये मेरी अर्जी है, अब मेरी अर्जी है, हाँ अब मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं।
इस संस्था के वर्तमान पीठाधीश और परम सत्य पूज्यपाद श्री महंत सुतीक्षण जी महाराज, माता सुदेश देवी जी एवं समस्त ट्रस्टीगण भक्त मंडली ने यह कार्य संपन्न कराया है। आज महापुरुषों की पावन उपस्थिति में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और मूर्ति अनावरण होगा। उसके बाद सबके लिए दर्शन का वह पवित्र पावन समय उपस्थित होगा। हम सब दर्शन करके कृतार्थ होंगे। हमारे परम सत्य पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी सुरेंद्र मुनि जी महाराज जी अपने आप में ऐसे महापुरुष थे जो सरल थे, सहज थे, विनम्र थे, त्यागी थे, तपस्वी थे और बहुत प्रेम भाव रखने वाले महापुरुष थे। ऐसा लगता था कि उनका प्रेम हम पे ज्यादा है, हमसे ज्यादा स्नेह करते थे। सबको ऐसा लगता था कि हमसे ही ज्यादा स्नेह करने वाले ऐसे महापुरुष जो हमें बार बार मिलते तो कहते और बेटा कैसा है, तो मतलब छेड़ते रहते थे, मतलब प्रेम भाव से। और सब ठीक हो और क्या चल रहा है, सुनो तुम और हम गुरु भाई हैं। आपके गुरुजी से मैंने भी हिंदी की क्लास पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, तो इसलिए वो मेरे गुरुजी थे और आप और मेरे छोटे गुरु भाई हो। बड़े प्रेम भाव के साथ
और जहाँ भी मिले स्नेह से गले लगाना, ये उनका अपना ही अलौकिक स्वभाव था। ऐसे महापुरुष बार बार धरती पर नहीं आते। किसी विशेष कार्य के लिए परमात्मा ऐसे दिव्य शक्तियों को भेजते हैं और संसार में धर्म की स्थापना कर वो महापुरुष अपने कार्य को पूरा करके पुनः ज्योति ज्योति समाये, उससे पूर्ण ज्योत में समाहित हो जाते हैं। उसी प्रारूप में हमारे ब्रह्मलीन प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित वैद्यराज स्वामी सुरेंद्र मुनि जी महाराज श्री थे। आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में पूज्य महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने और आप सबको शुभाशय प्रदान करने के लिए महापुरुषों का आगमन। नवारा गुरा तो मन वारा समझ न आवे हसी की मारा। ओ जिंदवारा गुरा तो जावारा समझ न आवे हसी की वारा। ओ जिंदवारा गुरा तो जावारा समझ न आवे हसा की वारा। मुद्दता दे बाद असी दर्शन पाया है। मुद्दता दे बाद असी दर्शन पाया है। सूरत देख तेरी मन शर्माया है। सूरत देख तेरी चन शर्माया है। ओ जिंदवारा गुरा तो जावारा समझ न आवे असा की वारा। ओ जिंदवारा गुरा तो जावारा समझ न आवे असा की। ओ तनवारा गुरा तो मनवारा समझ न आवे असी की वारा। अभी हम लोग गुरुदेव महाराज का दर्शन करेंगे, क्योंकि दर्शन ऐसा अद्भुत होता है कि सूरत देख तेरी निहाल हो गईया। सूरत देख तेरी निहाल हो गईया। ओ दर्शन पाके माला माल हो गईया। ओ दर्शन पाके माला माल हो गईया। दिंदवारा गुरा तो जावारा समझ न आवे असा की वारा। ओ तनवारा गुरा तो मनवारा समझ न आवे असा की वारा। बोले सतगुरुदेव महाराज की। आदरणीय ब्रह्मलीन पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सुरेंद्र मुनि जी महाराज की मूर्ति के अनावरण के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में पूज्य महाराज श्री के सभी आदरणीय भक्तगण, मंचस्थ हरिद्वार के सभी सम्मानित आदरणीय पूज्य संतगण, महाराज श्री के भक्तगण, जिनके बारे में आदरणीय संतों ने बताया, मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अगर मैं आज राजनीति में हूं तो हमारे जो आदरणीय ब्रह्मलीन स्वामी सुरेंद्र मुनि जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। कारण 2002 में मैं स्वामी जी के संपर्क में पूज्य आदरणीय ब्रह्मस्वरूप जी के साथ और आदरणीय स्वामी ब्रह्मलीन बागेश्वरानंद जी महाराज के साथ में यहाँ पहली बार आया था। तब मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में था। विधानसभा का पहला चुनाव उत्तराखंड का चल रहा था। उस समय यहाँ पर आए थे कुछ और सोच के, लेकिन पूज्य स्वामी सुरेंद्र मुनि जी महाराज ने कहा, ब्रह्मचारी तो कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तुझे चुनाव लड़ाएंगे चेयरमैन का। यहाँ बैठ करके महाराज जी के सामने ये चर्चा चली कि भाई सतपाल ब्रह्मचारी को चेयरमैन का चुनाव लड़ाएंगे। तो हम आए थे महाराज जी को लड़ाने के लिए कि आप तैयार रहे, आप लड़ना। लेकिन बोले ना भाई, मेरे बस की बात अब नहीं रही, मैं वृद्ध हो गया हूँ, काफी बाहर रहता हूँ, तो सतपाल ब्रह्मचारी को लड़ा देते हैं।
तो तीनों चारों में बात हुई, और भी संत थे काफी लोग। हमारे आदरणीय जो आज नहीं है वो भी ब्रह्मलीन है, पूज्यपाद स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज, 4-5 लोगों ने ये निर्णय किया कि सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस ज्वाइन करा देते हैं। 10 दिन बाद यहाँ पर हमारे देश के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय सोनिया गांधी जी को आना था, और स्वामी जी हाथ पकड़ करके और निर्मल संतपुरा के स्वामी महेंद्र सिंह जी, 5-7 संतों ने मुझे ऐसा मंत्र दिया, मैं भी मना नहीं कर पाया। बोले नहीं आज चलो, तो काफी संतों के साथ महाराज जी आपको पता है, सबको लेके बल्ला कॉलेज के मैदान में मुझे कांग्रेस ज्वाइन करा दी। उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी व्यक्तित्व को है तो पूज्य स्वामी सुरेंद्र मुनि जी महाराज को जाता है, और उनका ऋण। मैंने 2-3 चुनाव हरिद्वार से लड़े, विधानसभा का भी लड़ा, फिर चेयरमैन भी बनाया, और अब मैं MP भी, सोनीपत हरियाणा, तो मेरा जन्म स्थान जींद है, जींद उसी लोकसभा में आता, तो वहां से मैंने चुनाव लड़ा। और इन संतों के आप लोगों की वजह से, पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आज भारत की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। तो निश्चित तौर पे वास्तव में संस्था के प्रति, संत समाज के प्रति अगर कभी कोई बात हुई तो निष्पक्ष रहते हुए पूज्य स्वामी जी बात करते थे, और हमेशा जीवन में ये रहा कि भाई संत का जो जीवन है वो माँ गंगा के जल की तरह है, उसी तरह उन्होंने जिया। और मैं आज दोनों जो यहाँ पर महंत जी और माता सुदेश जी, मैंने इनको बहुत पहले से देखा है, लगभग 20 वर्ष लगातार मैं देख रहा हूँ। और आप भी सेवा में, आपके जो महंत है, शिष्य हैं, हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। और मैंने तो कहा है भाई मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो तो निश्चित मुझे बता देना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, क्योंकि मैंने अन्न पानी भी बहुत खाया है, और मेरे हर चुनाव में साथ रहे। इतनी भारी उम्र, और उम्र भी ज्यादा और शरीर भी भारी था महाराज श्री का, फिर भी कहते थे सतपाल वहां आजा, कल तेरे को कई मोहल्ले हैं वहां में यहाँ सेवा करते हुए 50 साल हो गए थे। पढ़ाई भी पूज्य महाराज श्री की यहीं की थी, हरिद्वार की। वो बताते थे मैं भल्ला कॉलेज में पढ़ता था, तो उनका निरंतर हरिद्वार में संबंध था। और निश्चित तौर पे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर है, और यही आशा रखता हूँ कि आप लोगों ने जो आज मूर्ति का अनावरण यहाँ पर हो रहा है, वास्तव में बढ़िया काम किया भी सारे भक्तों। वो कहते थे मेरे भक्त बहुत दूर तक है, अमेरिका, लंदन, साल में चक्कर लगा भी देते थे, और बढ़िया गिफ्ट भी लेके आते थे कि भाई ये लेके आया, मैं वहां गया था। उनके परिवार के लोग भी और शिष्य लोग भी, काफी लोग बाहर रहते हैं, उनके प्रति भी मंगल कामना, पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को। मैं स्वामी जी से आके मिला तो स्वामी जी इतने विनम्र, इतने सरल, अपने सामने बैठा करके, मैं तो लिखने वाला था लेकिन उन्होंने पहले ही मात्रा साहब की टीका कर चुके थे। उन्होंने देते हुए मुझसे कहा कि आप इसे देखें, यही हमारा परामर्श होगा। कहने का अभिप्राय वे हर क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने सरल व्यवहारिक क्षेत्र में थे उतने ही सरल व्यवहारिक क्षेत्र में थे। ऐसे महापुरुषों के चरणों में वाक्यांजलि, श्रद्धांजलि देने का जो समय दिया, उसके लिए मैं संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूँ। और वर्तमान पीठाधीश्वर संचालक महोदय महामहिम श्रद्धेय स्वामी सुदीक्षण मुनि जी महाराज के लिए और सुधा मुनि महाराज के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से वो दिन दुगुनी रात चौगुनी अपने गुरुजनों की कीर्ति ध्वज को आगे फहराते रहे, और उनके भक्तों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि वो भी इसी प्रकार से सहयोग देकर उन्हें प्रेरित करना। पंजाब में सदगुरु के प्रति देखने को मिलती है, और ये पगड़ी बता रही है कि सब लोग वहीं से आए हुए हैं। वहां एक बड़ा प्यारा गीत गाते हैं, मुझे याद आया, मंच संचालक महोदय का आज्ञा थी कि 2 पंक्ति गुनगुनाइएगा।
तो मुझे सदगुरु के चरणों में भावांजलि प्रणमांजलि एक दो पंक्तियां गा करके वाणी को विश्राम। लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार, लिख दे। लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार, लिख दे। एक ना लिख मेरे गुरु दा बिछोड़ा, एक ना लिख मेरे गुरु दा बिछोड़ा, और चाहे तू खादा पहाड़ लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार, लिख दे। लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा प्यार, लिख दे। बोलिए श्री शुद्ध गुरुदेव भगवान। देखो, सबका ही परम सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। हमारे सद्गुरुदेव भगवान से उनका अनन्य प्रेम था, आते जाते थे। यदि किसी भी आश्रम में कोई भी कुछ होता था तो वह तुरंत जाकर के वहां पर खड़े हो जाते थे। समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया। समाज उनका हमेशा के लिए, संत समाज हमेशा के लिए उनका कृतज्ञ रहेगा। ऐसे महापुरुषों की आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, देखो, कहा गया है कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं यह भगवान के ही तुल्य होते हैं। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमुदोर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। भगवान स्वयं कहते हैं, देखो मेरे दो स्वरूप हैं, एक चल एक अचल। जो अचल रूप है वह भगवान का मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, सब जगह है। परंतु जो चल रूप है वह संत महापुरुषों में है। संत महापुरुष भगवान की विभूतियां होती हैं, वह भगवान का चल विग्रह होता है। लोग अपने अपने में विचार करो कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम बहुत कुछ है। नचदैनम नचपलायनम भगवान कृष्ण ने कहा है, दैन्यता किसी के आगे न करो और न पलायन हो, तब आपको सब कुछ आगे उपस्थित मिलेगा। बना बनाया उसके लिए कुछ करना नहीं होगा और गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा तो कहने का सब बदले बदले होता रहेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए सुतीक्षण मणि को सहयोग आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूँ, पर सहयोग जिस लायक हो वो देता रहूंगा हमेशा। और बहन सुतीक्षण मणि को भी, क्योंकि मैं और सहयोग देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तो हूँ, बड़ा हूँ उम्र में। पूज्य महंत नए अखाड़े बड़े अखाड़े दोनों पधारे, हमको बहुत बड़ी खुशी की बात है, इसलिए कि मैं सुबह से आकर के इंतजार कर रहा था। बहुत हमारे उदासीन संप्रदाय का पूरा भार वजन आ रहा है और वो अच्छी तरह से निर्वहन भी कर रहे हैं। जिस धर्म का, जिस संप्रदाय का प्रचार प्रसार नहीं होता है वह प्रायः धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। और ये तो हमारे, सच कहा जाए तो हमारे उदासीन के प्रवक्ता हैं। उदासीन संप्रदाय के हमारे जितने भी उदासीन शास्त्री हैं सभी प्रवक्ता हैं। और हमारे रविदेव शास्त्री जी बहुत अच्छे विचारक हैं और अच्छे कथावाचक हैं। और मैं बहुत इनको सबको साधुवाद शुभाशीष देते हुए और उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। और सबसे पहले पूज्य पाद ब्रह्मलीन सुरेंद्र मुनि जी की आत्मा को
मैं उनके अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनका जितना भी यश गौरव रहा है उनके कृतज्ञों का फल है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के हमारे पूर्व में रहे कोठारी बाबा राजेंद्र दास जी और कारबारी बाबा गोविंद दास जी, इनका बहुत आत्मीय संबंध था, बड़ी सुंदर जोड़ी थी। और ये जहाँ जो भी कार्य होता था समाज सेवा में सभी रुचि रखते थे। समाज सेवा का मतलब यही नहीं है कि जहाँ किसी आश्रम में आवश्यकता पड़ी, किसी को कोई अनावश्यक परेशान कर रहा है तो किसी भी आश्रम के लिए, किसी भी संप्रदाय के आश्रम को बचाने के लिए सभी एक साथ कटिबद्ध खड़े हो जाते थे। तो वहाँ वह जो आश्रमों में परेशान करने वाले लोग भयभीत होकर के पीछे हट जाते थे। तो ऐसा उनका समाज सेवा का कार्य रहा, व्रत रहा है। और ऐसे महापुरुष हमारे समाज में अब कम रह गए हैं। थोड़ी दृढ़ता लानी चाहिए हमारे महापुरुषों में भी। अब सोचता है हम बुराई भलाई क्यों ले किसी दूसरे की, अरे जो करेगा वो भरेगा, सब यही सोचते रहेंगे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षत रक्षिता। इसलिए संत महापुरुषों से ये कामना समाज करता है कि ये सत्य को सत्य कहेंगे। और संत भी जब किसी की चापलूसी करने लगेंगे तो संतत्व का गुण, संतत्व का लक्षण से वह परिपूर्ण नहीं रह पाते हैं। इसलिए संतों से बहुत बड़ी समाज को आशा है। संत ही गुरु है और गुरु सत्य का मार्गदर्शन कराने वाले होते हैं। बाबा तीक्ष्ण मुनि जी महाराज और मेरे बड़े वीर संत बाबा मोहन सिंह जी, समूह महापुरुष ते समूह संगतां। विषय है कि आज असी सारे महापुरुषों की याद विच इकट्ठे होए हां ते महापुरुषों ने अपने गुरुदेवां की याद विच बड़ा सोहना आप सारियां संगतां ने दर्शन कीते कि उन्हां दी समाधि स्थल विच मूर्ति स्थापना की गई है। ते हुणे सत्कारयोग बड़े उदासीन अखाड़े के कोठारी जी महाराज आप सारियां संगतां नूं दस रहे सन कि साडे उदासीन भेग दे बहुत सारे महापुरुष, नवयुवक महापुरुष जिन्होंने शास्त्री विद्या अध्ययन करने तो बाद मंच का ते समाज का बड़ा सोहना संचालन कर रहे हैं। पर महाराज जी को मैं नाल दसांगा इस स्थान के महापुरुष भी जो ये सेवा संभाल रहे हैं। महंत तीक्ष्ण मुनि जी महाराज वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है ते वो भी बेशक जे आपां शास्त्री की विद्या नहीं अध्ययन की पर चलो जो दूसरी विद्या वो भी पढ़ी है ते बड़े सूझवान ने। ते आप सारे देख रहे हो कि महापुरुषों के चलाए हुए मार्ग को कितने सोहने तरीके नाल चला रहे हैं। एक गल मैं होर ध्यान विच दवां क्योंकि मैनूं हुक्म होया कि पंजाबी च करनी है संगत के सामने क्योंकि संगत नूं भी थोड़ी जी समझ आ जाए। ते आप सारिਆਂ ਨੂੰ भी पता ही है कि हमेशा जदों भी कोई महापुरुष संसार विचों शरीरिक रूप विच जांदा है ते उन्हां तों पिछे जिहड़ा भी उन्हां दा शिष्य हुंदा है अगर वो नवयुवक है ना ते समाज दी ते महापुरुषां दी हमेशा निगाह हुंदी है कि ये बच्चा हुण किस तरह समाज नूं सांभेगा ते किस तरह समाज दे नाल चल करके आश्रम नूं चलाएगा। ते इह श्लाघायोग है कि अपने महापुरुष संत तीक्ष्ण मुनि जी बड़े सोहणे तरीके दे नाल महापुरुषां दे दस्से होए मार्ग नूं अपनांदियां होया ते आप सारियां संगतां दे नाल प्यार नाल रहिंदियां होया इस आश्रम नूं बड़े सोहणे ढंग दे नाल चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि महापुरुष शरीरिक रूप विच साडे विचों गए ने, उदां वो हमेशा इत्थे नाल ही ने। आप सारियां संगतां दे नाल भी ने ते महापुरुषां दे नाल भी ने, हमेशा ओही हाथ फड़ के सारे कार्य करा रहे हैं। उस दिव्य महापुरुष के चरणों में अर्पित करते हुए सभी महापुरुषों ने मुक्त कंठ से यह कहा कि गु अंधकार रूप प्रकाश है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान रूपी अंधकार को काट के ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान करे, वही गुरु है। और वह गुरु पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी सुरेंद्र मुनि जी महाराज जी थे। सभी ने मुक्त कंठ से गाया और जैसा सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज जी ने उद्घाटन करते हुए आप सबको आशीर्वाद दिया और संकेत किया, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वह महापुरुष ने जिस स्थान में पग रखा और जिसको आशीर्वाद दिया उसने सदा प्रगति की, आगे की ओर बढ़ा। सतपाल ब्रह्मचारी जी ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ के प्रथम बार उन्होंने मुझे कांग्रेस में प्रवेश कराया और मैंने हरिद्वार की सेवा नगर पालिका से की और विधायक में भी उठा, आज सांसद के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं।
ऐसे बहुत सारे बहुसंख्यक संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं के श्रीवृद्धि में महाराज श्री जी का बड़ा निर्भीक और ओजस्वी वाणी के माध्यम से वह आगे बढ़ाते थे। और उन्होंने सदा सर्वदा कहा कि सन 1956 में हमारे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदर दास शास्त्री जी महाराज जी के चरणों में जाके उनके गुरुदेव निक्कू सिंह जी महाराज जी ने कहा कि आप वह पंजाब से शरीर था, पंजाब से आए थे तो हिंदी नहीं जानते थे, तो हिंदी की भाषा आप यहाँ से सीखोगे। गुरुदेव ने पढ़ाया, अर्थात शिक्षा गुरु मेरे पूज्य डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदर दास शास्त्री जी महाराज जी है। महाराज जी कहते थे, मैंने भी बाल्यावस्था से देखा महाराज जी का ओज, तेज, भारी शरीर और भारी वाणी और उसी प्रकार का भारी कार्यक्रम भी था। संस्थाओं का श्रीवृद्धि तो किया ही है। भक्तराम जी महाराज जी यहाँ विराजमान है, श्री बहन जी आपको भी पता है, वह स्वयं भी मंडलेश्वर बने, नए अखाड़े से कई लोगों को लाके मंडलेश्वर वहां बनाया, अर्थात संस्थाओं को भी अखाड़े से जोड़ा, अपना आश्रम का भी श्रीवृद्धि किया, दूसरे संस्थाओं का भी सहयोग किया और अखाड़े का भी सहयोग किया। ब्रह्मलीन मंडलेश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सुरेंद्र मुनि जी महाराज वास्ते सारे ही महापुरुषों ने उन्होंने जीवन ते जानना पाया। मेरे तो पहला मेरे अति सत्कारयोग संत जगजीत सिंह शास्त्री जी महाराज ने बहुत ही विस्तार में उन्होंने जीवन बारे दसिया। प्रेम प्यार बहुत रहा उन्होंने नाल। जो मेरे गुरुदेव 2002 विच प्रलोक चलाना कर गए तो मैं मंच ते बैठने तो डरदा सीगा। इन्होंने गल की ना सतीक्षण मुनि जी की ग्रेजुएट हैं पर मंच ते आउंदियां होया डर लगता है। कारण की है कि साढ़े तो बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, उन्होंने सामने बोलना बड़ा सुभाविक की गल है। विद्यार्थी वास्ते अध्यापक के सामने बोलना बड़ा डर वाली गल होती है, पर इस मंच तक पहुंचाने वाले अगर श्रेय जाता है तो वह पूजनीक महामंडलेश्वर स्वामी सुरेंद्र मुनि जी महाराज को जाता है। मैनू इतने मंच तक पहुंचाने वाले वो सन। मैं पिछे होकर बैठता सी तो मैनू खिंच के अगे बिठाते सी कि तेन मंत बनाया तो अगे बैठा कर। और ये सारा बाग है, बाग के फुल खिले हुए हैं, और जो बाग का रखवाला माली तुर जाए ना तो कुछ समा इस तरह का आ जाता है कि लगता है भी बाग कितने उजड़ ना जाए, सुनसान हो जाती है। उस पर थाए लिखाली 2 लाइना लिखिया ने, माली आवे बाग सुना छड़ के नहीं जाईदा, माली आवे बाग सुना छड़ के नहीं जाईदा, अपने प्यारियां नू इंज नहीं रुआईदा, माली आवे बाग सुना छड़ के नहीं जाईदा। सब संतों के मध्यम को समन्वय जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और इस आश्रम के जो संचालक हमारे परम स्नेही अभी सबके हृदय सम्राट हमारे सुतीक्षण मुनि जी महाराज, देखो इस संसार में जो है ना भावना सबसे बड़ी है। चाहे संत हो चाहे भक्त हो, बिना भावना के कुछ है नहीं। आज हम जिन महापुरुषों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं ना, वो जहाँ अड़ जाते थे धर्म और सच्चाई के साथ खड़े होते थे महाराज जी का। हम भी बचपन से महाराज जी के सानिध्य में अनेकों जगह कई जगह पर, और जैसे हमारे बड़े अखाड़े के महंत जी बता रहे थे कि संस्थाओं के लिए हमारे को भागना नहीं है, ये सच्चाई के साथ खड़े होने की जरूरत है। यही महाराज जी युवा मंडल को बोल रहे थे कि सच्चाई कहीं पर भी हो वहां पर आप खड़े हो, क्योंकि धर्म और रक्षित है। जो आदमी धर्म की रक्षा करता है उसकी जय जयकार है, कायरों की कहीं जय जयकार नहीं है। और जो बैठे ये तो वीरों की भूमि से आए हैं, वो सब एक से सिंह गर्जना करते हुए आज जो हमारी सनातन परंपरा और जो गौरव के साथ हम सब सिर उठा के सब संत लोग आनंद ले रहे हैं, ये उस का फल है जो सच्चाई के साथ है। सुरेंद्र मुनि जी की अज श्रद्धांजलि समारोह ते इस मंच ते पहुंचे हुए महापुरुष और आज की सभा के अध्यक्ष महाराज जी, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन दे महापुरुष पठारी भंडारी कारोबारी, निर्मल अखाड़ा दे महापुरुष
भजन सिंह जी और जगजीत सिंह जी और भी महापुरुष जो इस स्थान ते वध चढ़ के हमेशा ही सेवा करते आ। सारे महापुरुष खट दर्शन 13 खाड़े दे संत महंत सचिव जो पहुंचे आ, साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत धन्यवाद। सारिਆਂ ਨੂੰ मत्था टेकते डंडौत नमो नारायण। अज की सभा दे विच पहुंचे हुए दूरों नेड़ों साध संगत जो पिंड कोटीपुरा दे कोले भाई की समाध दे जिन्ने भी भगत होर भी आस पास दे भगत जन आए आ, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत धन्यवाद। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਟੀਪੁਰਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਸੁਖੀ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਹਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਟੀਪੁਰਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ सेवा करते हैं। और महाराज तीक्ष्ण मुनि जी और माता जी जो इस स्थान की बहुत ही अच्छी तरह देख रेख संभाल कर रहे हैं, बहुत बहुत ही इन्हों का धन्यवाद। इस तरह ही गुरु संगत साहब बाबा श्री चंद्र जी के अगे अरदास बेनती आ भी इस स्थान को दिन दुगुनी रात चौगुनी इस तरह ही बढ़ाते रहन, तरक्की करते रहन। जोड़ मेले और भंडारे साधु समाज की सेवा करते रहन। और महाराज जी की जो इन्होंने अज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की बहुत ही जल्दी की और बहुत ही तेजी के नाल की, नहीं तो बहुत बहुत साल महापुरुष दियां समाधियां पईयां रहिंदियां ते उन्हां दे चेले विचार करते रहंदे आ कि बनाइए कदों बनाइए किवें बनाइए। पर बहुत ही इन्हां ने जोर शोर के नाल जल्दी 2 सालों के अंदर अंदर ही महाराज जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जो की, बहुत ही इन्हां दी सलांघा योगा और धन्यवाद आ जिहड़ा इन्हां ने इस महापुरुष महाराज सुरिंदर मुनि जी की मूर्ति प्रतिष्ठा करवा के और अज इस सुंदरांजलि देवते पहुंचे हुए महापुरुषों को बुला के और इस स्थान की सेवा करते हुए समाज की सेवा करते हुए और सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ के नाल चलते हुए और इस समाज की सेवा करते हैं। बहुत बहुत ही इन्हों का महाराज गोविंद दास जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, महेंद्र सिंह जी महाराज और एक शांतानंद जी महाराज थे। इन सबकी जोड़ी थी और हम इसमें छोटे छोटे साथी जोड़ते थे। और डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदर दास जी महाराज और गुरुमंडल आश्रम के भी वयोवृद्ध राम स्वरूप जी महाराज, इन सभी के बीच में हम पले हैं भाई। और सुरेंद्र मुनि जी महाराज जैसे आगे संतों ने जितने बात किया है वैसे सबके हृदय में वो बसा हुआ था। हमारा भी बहुत उसी ने काम किया है। शांतानंद जी महाराज और सुरेंद्र जी महाराज का जोड़ी थी। और सुरेंद्र सिंह जी महाराज के आज मूर्ति स्थापना के दिन आज यहाँ सभी संतों को एकत्रित किया। हमारा जो यहाँ के अभी संचालक तीक्ष्ण मुनि जी संत श्री इसको व्यवस्था सौंपी है। और ये सब जो उसके साथ लगे हुए हैं, उदासीन बड़ा अखाड़ा हो, उदासीन नया अखाड़ा हो, और हरिद्वार के सभी संतों ये तीक्ष्ण मुनि के साथ हैं। और आप आगे बढ़ो, हमारा सब संतों का
और ये पंजाब से आए हुए भक्तों का भी आपको सहयोग मिलेगा। समारोह में पहुंचे हुए सभी आश्रमों अखाड़ों के संत महंत महामंडलेश्वर वृंद श्री उदास सिंह पंचायती नवा अखाड़ा के मुखिया महंत भगत राम जी महाराज, श्री उदास सिंह पंचायती बड़े अखाड़े के कोठारी महंत राघवेंद्र दास जी महाराज, कारोबारी महंत सूर्यांशु जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज, महंत जवानदास जी महाराज और आज के इस समागम की अध्यक्षता कर रहे महाराज स्वामी हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज, सभी संत महापुरुषों के चरणों में मत्था टेकता हूँ और कोटान कोट धन्यवाद करता हूँ जो कि आप सभी महापुरुषों ने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके ये समागम में पहुँच के समागम की शोभा बढ़ाई और हमें अपना आशीर्वाद दिया। और आई हुई सारी संगत जो कि गंगानगर राजस्थान पिंड स्वाद भाई जान बहमन दोना और अलग अलग पिंडों में आई हुई सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि सारी संगत इस महापुरुषों के समागम में पहुँच के दर्शन किए और महापुरुषों की अमृत रूपी बाणी श्रवण की। जिस तरह तुलसीदास जी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुखदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। सो सज्जनों धन दौलत धियां पुत्र दा पाप करने वाले इंसानों को प्राप्त हो जाते हैं पर इस तरह के समागम संतां महापुरुषों के दर्शन किसी कर्मों वाले इंसान को ही प्राप्त होंगे हैं। सो तुसीं सब ने इस समागम के पहुँच के संतां महापुरुषों के दर्शन किए और हाजिरियां लवाइयां। सो सब का बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा फिर मैं सारे ही महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद सारे संतां महापुरुषों के चरणों में मत्था टेकदा है। बोल बाबा श्री चंद्र भगवान ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਮਹੰਤ ਸੁਤਿਕਸ਼ਣ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਗਤ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਮੜਿਆ ਇੱਕ ਸਲਾਬ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਸੁਤਿਕਸ਼ਣ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਧੂਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀਨ ਆਸ਼ਰਮ ਕਣਖਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੀ एक खासी रिपोर्ट। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है और हमें याद आया आज श्री रामायण मंदिर में भी भव्य उत्सव है। आज ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। आज के दिन ठाकुर जी यहाँ विराजमान हुए थे। श्री रामायण मंदिर में भी दिव्य प्राकट्य महोत्सव मन रहा है। आप सब भगवत नाम आश्रय ले, दोनों भुजा उठाएं और सभी बोलें हो श्री राम जय जय राम 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 हो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम हो देता है मन को विश्राम बोलो देता है मन को विश्राम बोलो सीताराम सीताराम राम बोलो देता है मन को विश्राम बोलो देता है मन को विश्राम बोलो सीताराम सीताराम राम
मिलता है मन को विश्राम बोलो, मिलता है मन को विश्राम बोलो। ओ राधे श्याम श्याम बोलो। मिलता है मन को विश्राम बोलो, मिलता है मन को विश्राम बोलो। राधे श्याम श्याम बोलो। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम। ओ राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। ओ राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। ओ देता है मन को विश्राम बोलो, देता है मन को विश्राम बोलो। सीता राम राम बोलो। सभी गाइए ना। को विश्राम बोलो, देता है मन को विश्राम बोलो। सीता राम राम बोलो। ओ सीता राम राम बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। 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 देता है मन को आराम बोलो, देता है मन को आराम बोलो। सीता राम राम बोलो। देता है मन को विश्राम बोलो, देता है मन को विश्राम बोलो। राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी दोनों बुझा उठा के कहें। मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। राधे।
बनेगी ना बाबरे बढ़ाए जटा झूठ रखे, बनेगी न बाबरे बढ़ाए जटा झूठ रखे, बनेगी ना बाबरे बढ़ाए जटा झूठ रखे, बनेगी न बाबरे बढ़ाए जटा झूठ हे रखे, जी बनेगी ना अंग तेरे भस्मी लगाए थे, बनेगी न अंग तेरे बस भी लगाए थे, बनेगी ना भूत प्रेत जिंदन को आदि से ये, बनेगी न भूत प्रेत जिंदन को आदि से, बनेगी ना रंग और राजा रिझाए थे, बनेगी न रंग और राजा रिझाए थे, हे बनेगी ना कोट बार विपुल पुराण पढ़े, बनेगी न कोटवार विपुल पुराण पढ़े, बनेगी ना लाख बार गंगा नहाए थे, बनेगी न लाख बार गंगा नहाए थे, मेरे मन मेरे तू कबूल कर मेरी कही, 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 मेरी बन जाएगी शाम नाम गाए थे, तेरी बन जाएगी शाम नाम गाए थे, तेरी बन जाएगी शाम नाम गाए, इसलिए दोनों हाथ उठा के पूरे भाव से समर्पण भाव से पुकारे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय। बोल जगत गुरु बाबा श्री चंद्र भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਵਧੂਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀਨ ਆਸ਼ਰਮ ਕਨਖਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਰਸੀ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਪਰੰਤ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੰਚਪੁਰੀ ਦੇ ਸਭੀ ਅਖਾੜੋਂ आश्रम के संत महंत महामंडलेश्वर ब्राह्मण बड़ी ही सरदा और बड़ी ही भारी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ और ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਚਾर्य ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਪ ਤਪ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਦਾ ਔਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਪੂज्य सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज जो कि थाना राम आश्रम और राधा कृष्ण मंदिर के अध्यक्ष भी हैं और मौके ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ सांसद MP ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਉ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਸਭ ਸੰਤੋਂ की जय, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, सब भगतों की जय। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਮੋਬਾਈਲ 94 170 36301 ਅਤੇ 98 141 36301।